अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो मिर्च के प्लांट के बारे में है। आज हम मिर्च के प्लांट की आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे ना सिर्फ आप प्लांट को उगा सकेंगे बल्कि उससे ढेरों मिर्चें भी हासिल कर सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉट साइज़ की। तो मिर्च के प्लांट को उगाने के लिए कम से कम 10 से 12 इंच का पॉट इस्तेमाल करें, या इतने साइज़ का ही ग्रो बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मेरे 2 प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये 12 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और ये देखें कितने हेल्दी इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए आप भी कम से कम 10 से 12 इंच का पॉट जो है मिर्च के प्लांट को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करें। तो दूसरी बात, मिर्च को के प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छी वेल ड्रेन, सॉफ्ट और फर्टाइल मिट्टी तैयार करें। आप गार्डन साइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बल मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गार्डन साइल इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके गार्डन की मिट्टी थोड़ी सख्त है, तो उसमें कुछ 10% कोकोपीट या रेत ऐड कर लें, ताकि वो अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो जाए और उसमें कम से कम 40% तक वर्मी कंपोज या काउडंग कंपोज या लीफ कंपोज, यानी कि कोई भी कंपोज आप इस्तेमाल करें, उससे आपकी मिट्टी, पॉट की मिट्टी वेल ड्रेन भी हो जाएगी, सॉफ्ट भी हो जाएगी और फर्टाइल भी हो जाएगी, और जिसमें आपका मिर्च का प्लांट बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। हाँ, अगर आप किसी क्यारी वगैरह में या ज़मीन में मिर्च का प्लांट लगा रहे हैं, तो प्लांट से फासला 2 फुट तक रखें, क्योंकि मिर्च के प्लांट का फैलाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फासला कम से कम इतना होना चाहिए ताकि एक पौधे पर दूसरे पौधे का साया ना पड़े। तो मिर्च के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको 6 से 8 घंटे की अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगह पर अपने पॉट को रखें, या ज़मीन में भी लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर लगाएं जहां इतनी लाइट आती हो। तो इस तरह से आपका प्लांट आपको भरपूर फ्रूटिंग देगा। कम लाइट होगी तो एक तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, और दूसरा आप अपने प्लांट से ज़्यादा मिर्चें भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अगर हम इसके बीज की बात करें तो कोई अच्छे बीज का, फ्रेश बीज का इंतखाब करें, खा वो हाइब्रिड हो या आप देसी बीज लगा रहे हों, तो किसी ऐसी जगह से बीज परचेज़ करें जो ज़्यादा पुराना ना हो। अक्सर पैकेट में जो बीज मिलते हैं उनके पीछे एक्सपायरी लिखी होती है, तो बीज खरीदते वक्त उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। तो अगली बात, हर 15 दिन के बाद अपने गमले में जो प्लांट लगा हुआ है, गमले में जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई वगैरह करते रहें, ताकि पौधे की जड़ों को हवा मिलती रहे। तो इस तरह इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी। मिर्च के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि इसको इंसेक्ट्स वगैरह से भी बचाया जाए। तो हर 10 दिन के बाद आप किसी न किसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे अपने प्लांट पर लाजमी करें,
ताकि वो इन कीड़े मकोड़ों के हमलों से महफूज रह सके। जैसे ये मेरे आप 2 प्लांट देख रहे हैं, मैं हर 10 दिन के बाद इन पर किसी न किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे करता हूँ। तो स्प्रे करने के लिए पहले आप ऐसे पत्तों की पिछली साइड पर स्प्रे करें अच्छी तरह से, क्योंकि अक्सर पेस्ट वगैरह पत्तों के नीचे बैठे होते हैं, ऊपर से हमें नज़र नहीं आते और वो नीचे से पत्तों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जिससे हमारे मिर्च के प्लांट की ग्रोथ मुतासर होती है। तो हर 10 दिन के बाद इस पर किसी न किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि आपका पौधा सेहतमंद रहे और अच्छी ग्रोथ करता रहे। हाँ, जब आपका प्लांट फ्लावरिंग शुरू करने लगे, जैसे ये मेरा प्लांट अब फ्लावरिंग पर आ गया है, तो इसका पानी भी थोड़ा कम कर दें। जैसे ये मेरे प्लांट की मिट्टी आपको खुशक नज़र आ रही है, तो मैंने अब इसका पानी इन दोनों प्लांट्स का काफ़ी कम कर दिया है। अब मैं इसको तब पानी दूंगा जब इसकी मिट्टी ऊपर वाली को 1-1.5 इंच खुशक हो जाएगी। तो ज़्यादा पानी देने की वजह से मिर्च के प्लांट के फूल गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कम मिर्चें हासिल होती हैं। इसलिए फ्लावरिंग पर आते ही प्लांट का पानी थोड़ा कम कर दें। वैसे आप कोशिश करें कि मिर्च की पनीरी आप खुद घर पर तैयार करें, उससे आपको एक तो ज़्यादा प्लांट हासिल होंगे और वैसे भी वो पनीरी बहुत सस्ती तैयार हो जाएगी। तो आप के घर पर अगर कोई मिर्चें पड़ी हुई हैं या आप बाज़ार से लाते हैं मिर्च, तो वो सुर्ख रंग की होती है, तो उसमें से आप सीड निकाल कर भी तो उनको भी ग्रो कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने मिर्च के प्लांट की सीडलिंग की वीडियो शेयर की थी, उसका मैं लिंक एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो जिसको देखकर आप इसकी पनीरी खुद घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपके जहन में कोई फिर भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आपको हमारे चैनल पर पौधों के मतलब, सब्जियों के मतलब इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहा करेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।